नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी मैथ की क्लास में। एक बार फिर से मैं रिचपाल आपका साथी एक बार फिर से क्लास में स्वागत करता हूं सभी नौजवान साथियों का। हमारा जो चैप्टर चल रहा था, कल हमने शुरू किया था पार्टनरशिप साझा। साझा के कुछ बेसिक सवाल हमने किए थे। ठीक है, अब बेसिक सवाल करने के बाद की बात करें कि उसके बाद में जो सवाल हैं इस प्रश्नावली के, वो आज इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं इस सवाल से। अब देखो, सवाल बड़े हैं लेकिन इनको सॉल्व करना बिल्कुल ही छोटा है। केवल सवाल बड़े ही मिलेंगे। अब साझेदारी में ध्यान रखें, क्योंकि एक दो तीन साझेदार होते हैं और तीनों की बात कहने में आपको पता है टाइम तो लगता ही है, और वो टाइम की वजह से ये सवाल लंबे होते हैं। लेकिन सवाल को देख के नहीं डरना है, बिल्कुल। शुरुआत करो। देखो क्या प्रश्न है। रमेश तथा महेश प्रत्येक ने 12,000 लगाकर एक दुकान खोली। अब यहाँ ध्यान रखें, प्रत्येक ने, इसका मतलब है दोनों ने 12,000 रुपये लगाए हैं, दुकान खोली है। परंतु 3 माह पश्चात महेश साझा छोड़कर चला गया। ये देखो, महेश जी है वो 3 महीने तक काम किया और फिर छोड़ के चले जाते हैं। उसके स्थान पर 7वें माह के बाद उतनी ही पूंजी लगाकर गोपाल जी साझेदार बन जाता है, और वर्ष के अंत में जब गोपाल जी को 4400 रुपये का लाभ हुआ है, तो कुल लाभ और रमेश का लाभ आपको याद करना है। कल मैंने आपको कहा था कि आपको इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। सीधे से आपको नाम लिखना है, कौन कौन है। रमेश, दूसरा कौन है मित्रों, महेश, और ध्यान रखें इस प्रश्न में तीसरा भी है। अब वो तीसरा कौन है, हाँ कभी भी आया हो चाहिए, ये है गोपाल। इन तीनों को आप पहले लिखें। ठीक है, लिखने के बाद में मैंने आपको कहा था क्या निकालना पड़ता है, रेशियो यानी अनुपात में इनकी पूंजी या इनका जो टाइम समय कार्यकाल दिया हुआ है उनका क्या निकालना होता है। आपको रेशियो अनुपात निकालना है। ठीक है, अब देखो, अब देखो पूंजी की बात न करें, क्योंकि आपको पास तीनों का टाइम दिया हुआ है अलग अलग। अब जो अलग अलग टाइम दिया हुआ है तो अलग अलग टाइम क्या हो जाएगा, हमारा रेशियो अनुपात में बदलने का हो जाएगा जुगाड़। अब रमेश जी की बात करें, महेश जी, परंतु 3 माह बाद महेश जी छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, महेश छोड़ के चला जाता है, इसका मतलब रमेश पूरी साल क्या करता है भाई, काम करता है। अब पूरी साल काम करता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 12 माह हो गया। एक साल की बात है तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 माह। क्योंकि माह में ही दिया हुआ है इसलिए हमें माह में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब महेश की बात लो। महेश 3 महीने बाद में छोड़ के चला जाता है, इसका मतलब उसने कितने महीने काम किया, मात्र 3 महीने काम किया। ये लो, ये इसका 3 महीना हो गया। अब गोपाल की बात करें, देखो गोपाल कौन से महीने में आ रहा है, 7वें माह के बाद आया। 7वें माह के बाद आया, इसका मतलब 8वां महीना, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, यानी 7 और 5 कितने हो गए, 12। कितने महीने काम किए इसने भाई, 5 महीने। बस ये चीज आपने जब सोल्व कर ली तो प्रश्न अपने आप क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या आ गया, 12 महीने, 3 महीने और 5 महीने। ये लो, 12:3:5 किसी पार्ट से कटते नहीं है, इसका मतलब यही अनुपात आ गए। अब ये अनुपात आ गया तो आप आराम से निकाल पाओगे। क्या दिया हुआ है देखो, गोपाल को लाभ हुआ वो दिया हुआ है, इसका मतलब गुणा में क्या आएगा भाई, 4400 रुपये आएगा। सीधी सी बात है, जो आपको दिया हुआ है वही नीचे आता है गुणा में। ठीक है, और जो गुणा में आया उसी का अनुपात नीचे आता है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया है। और गोपाल जी का 4400 रुपये लाभ है, तो गोपाल जी का अनुपात कितना है, 5 है। इसका मतलब बट्टे में क्या आएगा मित्रों, 5। अब जो ज्ञात करना है वो कहाँ आता है, ऊपर आता है। क्या पूछा है आपको, पहले तो पूछा है कुल लाभ। कुल लाभ की बात करो तो देखो अनुपात में कितना है, 12 और 3 15, 15 और 5 20, यानी आपको क्या निकालना है, 20 निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 20/5 गुणा 4400। सोल्व कर लो, 5 से 20 कट गए 4 बार, 4 से गुणा कराओ, 4 चौके 16 का 6 असल की 1, 16 और 1 कितना हो गया, 17, और साथ में 2 जीरो। तो क्या आ गया भाई, 17,600 रुपये, ये आ गया कुल लाभ। ठीक है, ये आ गया कुल लाभ। अब दूसरा आपको क्या पूछा है, रमेश जी का लाभ भी पूछा है, ये तो कुल आ गया।
अब रमेश जी का पूछा है तो रमेश जी का देखो, महीने में कितना अनुपात में 12 है, तो आप क्या लगाओगे नीचे, 12, यानी यहाँ 20 की जगह क्या रखोगे, 12 रखोगे, तो क्या हो जाएगा, 12/5 गुणा 4400, काट दो, 5 एकम, सॉरी, 8×5 = 40, 8 है ये, मिटा रहा हूँ एक बार, 4400 काटोगे तो 8×5 = 40, 4, फिर 8×5 और ये 0, ठीक है, 880 और गुणा करवा दो, लिख लेना यार, रमेश का लाभ, ठीक है, 12×96 का 6 असल की 9, 12×96 और 9 कितना हो गया, 105, और साथ में ये 0 कितना आ गया भाई, 10,560 रुपये किसका लाभ है, रमेश जी का, ठीक है। अब नोट करें, बस सिर्फ इनका अनुपात सेट करें, अनुपात सेट होने के बाद में जो आपको दिया गया वो गुणा में लिखे, और जिसका आपको दिया जाए उसी का बट्टा में आपको लिखना, जैसे यहाँ गोपाल का दिया हुआ था तो गोपाल का अनुपात बट्टे में आएगा, और जो आपको निकालना है वो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया टोटल लाभ, और ये हो गया रमेश जी का लाभ, नोट करें। से नोट करें मित्रों, उतार लिया होगा। चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है मित्रों, अगला प्रश्न ये रहा, ये रहा, क्या प्रश्न है, राधा तथा मोहन ने क्रमशः 40,000 और 50,000 लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। राधा ने 5 महीने पश्चात अपनी पूंजी निकाल ली। यदि वर्ष के अंत में राधा को 12,600 रुपये का लाभ हुआ हो तो मोहन का लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। सीधा सीधा ही प्रश्न है, दो ही आदमी हैं, राधा और मोहन, ये राधा जी हैं और ये मोहन जी हैं, ठीक है, ये अनुपात हो गया। राधा और मोहन की बात हुई, इसका मतलब कितने रुपए दिए हुए राधा जी के, 40,000, क्योंकि कर्म से दिए हुए हैं, और मोहन के कितने हैं मित्रों, 50,000 रुपये, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये लो, 5 माह पश्चात अपनी पूंजी निकाल लेती है, कौन निकाल लेती है,
शायद आवाज नहीं आई। राधा जी का कितना था? 40,000। और मोहन जी का कितना था? 50,000। ठीक है। अब बात कहूं, ध्यान रखो, अगर पूंजी दोनों की अलग अलग हो, पूंजी अलग अलग हो और महीने भी क्या हो, अलग अलग हो, तो क्या करना पड़ता है? दोनों को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी एक करना पड़ता है मिला के। ध्यान रखें क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जब दोनों परिस्थितियां अलग अलग है, इसका मतलब उन दोनों का काम भी क्या है, अलग अलग है। यानी एक ने तो 5 महीने काम किया और एक ने पूरी साल काम किया। ठीक है। उसी हिसाब से फायदा भी होना चाहिए। हाँ, तो वही कारण है। ध्यान रखें, जब पूंजी अलग अलग हो और समय भी आपको अलग अलग दिया जाए तो उनको कन्वर्ट करना होता है। राधा का जो पूंजी है उसको उतने महीने से गुणा करवा दो, और मोहन जी की जितनी पूंजी है उसको उतने से गुणा करवा दो। तो इसने 12 महीने काम किया, 12 से गुणा करवा दिया, और इसने 5 महीने काम किया तो 5 से गुणा करवा दिया। और काटने के बाद में कितना आया? 1:3। अब ध्यान रखें, अगर पूंजी सेम हो और टाइम अलग अलग हो तो टाइम के साथ आप रेशियो निकालें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टाइम सेम और पूंजी अलग अलग हो तो पूंजी के हिसाब से निकालने तो भी गलत नहीं है। लेकिन दोनों अलग अलग होगा तो आपको ये मिश्रण करना पड़ेगा। ठीक है। अब अनुपात क्या आया? 1:3 आया है। और क्या कह रहा है? यदि वर्ष के अंत में राधा जी को इतना लाभ हुआ, जब राधा जी को हुआ तो राधा जी का अनुपात कितना? 1 है। तो बट्टे में तो क्या आएगा? 1। और गुणा में क्या आएगा? 12,600। जिसका दिया हुआ है उसी का गुणा करवाना है और बट्टे में उसी का अनुपात रखना है। अब जो ज्ञात करना होता है वो कहाँ आता है? ऊपर आता है। मोहन जी का पूछा है तो मोहन जी का अनुपात कितना है? 3 है। गुणा करवा दो। छतरी 18 का 8 हासिल की 1, भारतीय 36 रेख 37, और साथ में 2 जीरो। 37,800 रुपये क्या आ गया भाई? मोहन का लाभ आ गया। ठीक है, नोट करें। बस ध्यान ये रखें, अगर ये दोनों चीज़ें पूंजी और टाइम दोनों अलग अलग हों तो इनको आपको ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नोट करें। उतार लिया मित्रों। चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ये रहा हमारे सामने। क्या प्रश्न है? कमल और विमल ने क्रमशः 75,000 रुपये और 90,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। कमल को सक्रिय साझेदारी होने के कारण 3,750 रुपये मासिक वेतन देना तय रहा। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,11,000 रुपये हो तो विमल का लाभ आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। अब ध्यान रखें, एक टाइप और चेंज हो गया है मित्रों। अब जब टाइम चेंज हो गया है तो देखो क्या करना है। जो भी आपको दिया हुआ काम तो हमें वही करना है जो हम शुरुआत से स्टार्ट में करते आ रहे हैं। कमल और अनुपात में विमल जी, ये दो ही हैं। इनकी पूंजी कितनी है? 75,000 रुपये। और इनकी कितनी है? विमल जी की 90,000 रुपये। अब देखो टाइम की बात करें तो दोनों का टाइम आपको नहीं दिया हुआ, इसका मतलब सेम है, बराबर पूरी वर्ष है। इसलिए आपको इससे सीधा सीधा क्या मिल जाएगा? अनुपात मिल जाएगा। और अनुपात निकाल लो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। 75 और 90 की बात है तो 15 का 15, 15 15 5 75, और 15 छक्के 90। क्या अनुपात आ गया? 5:6। अनुपात तो सीधे सीधे निकल गया। ठीक है। और आपको टोटल लाभ भी दिया हुआ है। लेकिन देखो एक बीच में एक लाइन डाल दी गई है, इस लाइन का निवारण करना पहले पड़ेगा, उसके बाद में हमारा जो है वो प्रश्न सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन कैसे? देखो सक्रिय साझेदारी होने के कारण, सक्रिय साझेदारी का मतलब है कि इनका कुछ समझौता हुआ है साझेदारी में। और क्या सौदा हुआ है कि 3,750 रुपये मासिक वेतन देना तय होगा।
किसको? कमल को। कमल को महीने के कितने रुपए मिलेंगे भाई अलग से? सक्रिय साझेदार होने की वजह से 3,750 रुपये। अब देखो मित्रों, 3,750 रुपये इसको महीने के दिए जाते हैं। मासिक बोला हुआ है ना, महीने के। और इन्होंने काम कितने वर्ष किया है? पूरे साल किया है। तो एक महीने के अगर इतने हैं, पूरी साल के कितने हो जाएंगे मित्रों? सीधी सी बात है, 12 से गुणा करना पड़ेगा, कि यानी पूरी साल का आ जाएगा। कितना आएगा? 12 को जीरो से कराओ, जीरो। बार पाँच की 60, 6, बार सत्ता 84, 84 और 6 कितने हो गए? 90 का जीरो असल की 9, बार तियाँ 36, 36 और 9 कितने हो गए? 45। कितना आ गया भाई? 45,000 रुपये। यानी कि कमल जी को पूरे साल का 45,000 रुपये अलग से दे रहे हैं। किस में से दिया है भाई? सीधी सी बात है, ब्याज लाभ में से ही दिया है। अब देखो कुल लाभ कितना था वैसे तो? 1,11,000 रुपये था। यह तो टोटल था। लेकिन इसमें से इतने रुपए किसको देने पड़ रहे हैं? कमल जी को। क्योंकि महीनों का इतना तय हुआ था और पूरे साल का कितना हो गया? 45,000। तो 45,000 इसमें से आप घटाओ। 1,11 में से 45 गए, पीछे कितने बचे? 66,000 रुपये। अब देखो कुल लाभ है ये। कुल लाभ कितना आया? 66,000 रुपये। कहने का मतलब 1,11 था, उसमें से 3,750 रुपये रोज देना उसको तय हुआ था, हर महीने। रोज नहीं, हर महीने। तो एक महीने के इतने थे, 12 महीने के कितने हो गए? 45,000। तो इसमें से 45,000 तो इसको मिल गए, जो शर्तें हुई थी उसके मुताबिक। अब कितना बचा है? 66,000। अब क्या करना पड़ेगा आपको? इनका पाती करना है 66,000 में से। अब ये प्रश्न आराम से सॉल्यूशन हो जाएगा। बस इस लाइन का ध्यान रखें। अगर ऐसी लाइन हो तो आपको क्या करना है, जैसे महीने में दिया हुआ तो उसको साल में कन्वर्ट करके उस लाभ में से आपको घटाना है। ठीक है? क्या पूछा है अब? कि विमल का लाभ बताएं, और विमल का लाभ बताना है, इसका मतलब ऊपर क्या आएगा भाई? अनुपात कितना है? 6। बट्टे में आपको कुल दिया हुआ है, कुल कितना है? 6 और 5 मित्रों 11, गुणा लाभ कितना आया? 66,000। 1,11 यूज मत करना, क्यों? क्योंकि 45,000 तो कमल जी को पहले ही देना तय हो गया। महीने का 3,750 रुपये और साल का 45,000 रुपये उसको मिलना तय हो गया था। इसलिए 1,11 जो टोटल है उसमें से 45 घटाने के बाद में जो आएगा वो कुल लाभ है। और 66,000 लिख दो। अब काट दो, 11 से ये कट गया, 6 बार 6 छंग 36। 36,000 क्या आ गया भाई? ये आ गया विमल जी का लाभ। ठीक है? अब नोट करें विमल का लाभ। नोट करें। उतार लिया मित्रों। चलो फिर अगले पर्सन पे। और अगला पर्सन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ये लो। देखो मैंने आपको कहा था कि अब पर्सन बड़े दिखेंगे, क्योंकि उसकी वजह यही है कि एक दो लाइनें बीच में और आपको चेंजिंग मिलेगी। पूंजी और समय की बात तो दी हुई होगी, नीचे लाभ दिया हुआ होगा, ज्ञात करने को बोला हुआ होगा, बीच में एक दो लाइनें और जोड़ी हुई होगी, तो पर्सन लंबा हो जाएगा। लेकिन लंबे पर्सन से ना डरें, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल वैसे के वैसे ही सवाल करने हैं जैसे मैंने आपको बताए हैं। दिनेश जी और कैलाश जी ने किसी व्यापार में क्रमशः 50,000 और 60,000 रुपये लगाए हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हुआ है? 8,800 रुपये हुआ, तथा दिनेश को सक्रिय साझेदारी होने के कारण
कुल लाभ का 12.5%। अब देखो एक चीज नहीं और डाल दी मित्रों, इतनी देर दिए हुए थे कितने रुपए थे, ठीक है, लेकिन अब क्या कर दिया, उस कुल लाभ का आपको दिया हुआ है कि इतना प्रतिशत अलग से मिलेगा, और फिर पूछा आपको दिनेश जी का लाभ, दिनेश को कुल के इतना धन मिलेगा, ठीक है, यानी कि लाभ का कितना धन मिलेगा। अब देखो सीधी सी बात है, आपको पहले तो काम वही करना है, दिनेश जी और कौन है, और कैलाश जी, जो दिए हुए उनको लिखें। एग्जाम में नहीं लिखना, एग्जाम में सीधे अनुपात ही लिखोगे, रेशियो निकालना है। क्या है देखो, 50,000 अनुपात कैलाश जी का कितना है भाई, 60,000, तो 3 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 5 अनुपात क्या आ गया, 6। अनुपात तो देखो सीधे सीधे निकल गया, ठीक है। आपको एग्जाम में सीधे सीधे 4 से 4 कट जाएंगे, 5 अनुपात 6 ही लिख लेना कि 5 अनुपात 6। रफ कॉपी में सीधा यही करना है ताकि टाइम और कम लगे, ठीक है, ये तो समझाने के लिए है। अब देखो सोल्व करने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको, देखो वो जो शर्त दी हुई है उस शर्त को क्या करना पड़ेगा, मिसकरेज करना है, यानी कि उसको पहले सोल्व करना है। कह रहा है जो टोटल लाभ है उसका कितना प्रतिशत अलग से मिल रहा है, किसको मिल रहा है, दिनेश जी को, ठीक है। तो अब देखो 8,800 रुपये टोटल लाभ है, और इस 8,800 रुपये का कितना प्रतिशत मित्रों, 12.5%। ये लो 12.5%, परसेंट का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100, ठीक है। सोल्व कर लो, पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक जीरो और ऐड हो जाएगा, ये तो पता ही होगा। अब काट दो, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, और 5 के पाड़े से ये कट जाएगा 2 बार, ये 5 के पाड़े से कट जाएगा 5 दूना 10, और 5 हम 25, और 2 से ये कट जाएगा 44 बार। 44 को 25 से गुणा करा दो, 25 चौक 100, फिर जीरो जीरो, फिर जीरो, और उसके बाद में 25 चौक 100 10, 25 चौक 100 और 10 110, कितना आ गया, 1,100 रुपये, ठीक है। 1,100 रुपये दिनेश जी को अलग से देने पड़ेंगे, किस में से, जितना लाभ हुआ है उसमें से। लाभ कितना हुआ है, 8800, तो कुल लाभ क्या हो जाएगा, 8800 माइनस 1,100, कितना आएगा भाई, 7,700 रुपये। तो अब जो लाभ है वो टोटल कितना है, 7,700 है, और अनुपात आपने निकालनी है। अब सीधे सीधे क्या निकालना है, आंसर निकालना है, और किसका निकालना है, दिनेश जी को कुल कितना धन मिलेगा। अब और ध्यान रखें दिनेश जी को ही पूछा है, वो 1,100 तो अलग से मिले थे, ठीक है। साहब पीलिया, हाँ तो कहाँ थे भैया, यहाँ पहुंच गए, कितना लाभ आ गया, 7,700 रुपये, और अनुपात में कितना है, 5 अनुपात 6, ठीक है। अब किसका निकालने को कह रहा है, दिनेश जी का निकालने को कह रहा है, तो दिनेश जी का अनुपात कितना है भाई, 5, ये आ जाएगा ऊपर। बट्टे में क्या आता है, जो टोटल होता है, और टोटल आपको देखो कितना दिया हुआ है संख्या में, 7,700 रुपये। अब 7,700 टोटल दिया हुआ है, अनुपात में टोटल कितना है, 6 और 5 11, 11 से ये कट गया 7 बार, और 7 पंजू कितना हो गया, 3,500 रुपये। यहाँ ध्यान रखें, अगर ऑप्शन में आपको 3,500 मिला और आपने क्लिक करके आगे निकल गए, इसका मतलब आपका प्रश्न गलत हो गया, ये लो। फिर कहेंगे अरे एक प्रश्न सही हो और गलत क्यों हुआ, मगर काट लियो। ध्यान रखें यहाँ गलती यही हो जाती है, अगर यहाँ पे आपको दिनेश जी की जगह कैलाश जी का पूछता तो सीधे सीधे 6 6 7 42 सीधे सीधे आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन आपको किसका पूछा है, दिनेश का पूछा है, और दिनेश का लाभ तो कितना आया, 3,500, लेकिन उसके अलावा देखो क्या कह रहा है, दिनेश जी को सक्रिय साझेदारी के होने के कारण 12.5% अलग से मिल रहा है, वो कितना था, 1,100, ठीक है। यानी 3,500 तो ये मिला, और 1,100 वो अलग से मिला, यानी कि टोटल कितना हो गया मित्रों, ये तो आया केवल ये। अब जब टोटल की बात करोगे कुल, तो कुल कितना हो जाएगा, 3,500 तो ये मिला, और प्लस ये कितना मिला, 1,100, यानी कि कहने का मतलब आंसर कितना आएगा, 36, और ये हो जाएगा 4,600 रुपये, ठीक है। तो दिनेश जी का टोटल लाभ कितना आएगा भाई, 4,600 रुपये, और उसकी वजह क्या है, आपको ये लाइन दी हुई है कि दिनेश जी को सक्रिय साझेदारी होने के कारण 12.5% अलग से मिलेगा, यानी 3,500 तो ये मिला, और 12.5% कितना है, 1,100 ये अलग से मिला, तो 3,500 और 1,100 कितना हो गया, 4,600, ठीक है। अब जब नोट करोगे तो इस चीज़ को अलग से लिखना, और ये उतारें, नोट करें।
उतार लिया मित्रों। चलो फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा आपकी स्क्रीन में, ये रहा। क्या प्रश्न है, किशन तथा रवि जी ने क्रमश से 50,000 रुपये और 80,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 3 महीने बाद, अब देखो भैया, एक लाइन और चेंज आ गई, एक लाइन और चेंज आ गई। क्या आई है, अब देखो साझेदारी के अंदर क्या कर दिया भाई, ब्याज का भी प्रश्न साथ साथ में ठूस दिया, यानी कि दो प्रश्नावलियों के प्रश्नों को मिला के एक प्रश्न बना दिया है। क्या कह रहा है, 3 महीने बाद बैंक से 1 लाख रुपए का वो ऋण लेते हैं, यानी उधार लेते हैं, वो भी 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। फिर कह रहा वर्ष के अंत में ब्याज से पूर्व कुल लाभ कितना है, 20,500 रुपये हुआ हो तो प्रत्येक का लाभ क्या होगा। अब देखो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए मैंने आपको कहा था आपको फॉर्मेट वही यूज करना है, जो बीच की लाइन दी जाए उस लाइन को सॉल्व कर लें इधर। ठीक है, देखो बात किसकी है भाई, किशन जी, लिखो किशन जी, और अनुपात निकालते हैं, साथ में कौन है, रवि जी। ये लो भाई, रविंदर जी की बात चल रही थी, रविंदर जी आगे। और कर्म से इनकी पूंजी आपको दी हुई है, कितना है, 50,000 रुपये, ये 50,000 रुपये। अनुपात रवि जी का कितना है, 80,000 रुपये, ये इन दोनों का है। अब आपको देखो टाइम, वो तो बैंक के लिए है, यानी कि टोटल 12 महीने ही इन्होंने काम किया, इसलिए पूंजी के हिसाब से क्या आ जाएगा भाई, अनुपात आ जाएगा। निकालो, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, क्या अनुपात आ गया, 5:8, ये आ गया रेशियो। ठीक है, ये तो रेशियो की बात हुई। अब देखो क्या कह रहा है, बैंक से 1 लाख रुपए वार्षिक ब्याज की दर से। और ध्यान रखें मित्रों, जब ये बात आई है तो इसका मतलब क्या है, साधारण ब्याज। ठीक है, और साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या था भाई, याद करो, समुंदर बट्टा 100 कहो, चाहे मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे 100। ठीक है, मूलधन यानी कितने रुपए लिए बैंक से, 1 लाख रुपए, लिखो 1 लाख, ये 1 लाख। ठीक है, फिर 10% वार्षिक दर से, ये 10%, गुणा समय की बात करते हैं, समय कितने महीने के लिए, देखो 3 माह के, ये 3 माह, और बट्टे में क्या आता है, 100। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब मूलधन हो गया, दर हो गई, समय हो गया, और बट्टे में 100 हो गया, ये तो फॉर्मूले के हिसाब से हमने लिख दिया कि मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे 100। अब यहाँ ध्यान रखे, 3 महीने की बात कर रहा है, और बात क्या होती है, पूरे साल पे डिपेंड होती है। जब 3 महीने का कहा है तो 3 3 महीने की साल की कितनी किस्तें बनती है भैया, सीधी सी बात है गुरुजी, 3 3 3 करके 4 किस्तें बन जाती है। तो ध्यान रखें, बट्टे में 4 और आ जाएगा, क्यों, क्योंकि चौथी किस्त, यानी 3 3 महीने की 4 किस्तें होती है, और 4 में से 3, यानी 3 महीने की एक किस्त ले, यानी 3 महीने के लिए ब्याज पे लिया है, तो क्या आ जाएगा, 3/4, ये हो जाएगा समय। ठीक है, अब सॉल्व करें, 0 से 0 कैंसिल, और 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसमें भाग लगाओगे, 4 एकम 4 दूने 8, फिर बचे 2, 5 चौके 20, और साथ में 2 जीरो, और 25 कितना हो जाएगा, 75। कितना आ गया भाई, 7,500 रुपये आ गया, वो ब्याज जो बैंक को जमा करवाना पड़ेगा। और टोटल लाभ कितना है, कुल लाभ पर्सन में आपको दिया हुआ है 20,500, और बैंक में कितना जमा करवा दिया, 7,500, यानी पीछे कितना बचा, 500 निकल गए 7, और ये हो गए 13,000 रुपये, ये लो, यानी जो टोटल लाभ है बचा है, वो बचा है अब 13,000 रुपये। अब आपको क्या कह रहा है, प्रत्येक का लाभ क्या होगा, यानी दोनों का लाभ ज्ञात करना है, और दोनों का लाभ ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, किशन जी का ज्ञात करोगे तो ऊपर तो आएगा 5 अनुपात में है, टोटल आपको दिया हुआ था 8 और 5 कितना हुआ, अनुपात में टोटल 13, और गुणा में कितना है, 13,000, काट दो, 13 कम 13 कितना आ जाएगा, 5,000 रुपये। ठीक है, अब सीधी सी बात है, किशन जी का कितना आ गया भाई, किशन जी का लाभ, किशन जी का लाभ 5,000 आ गया, सीधी सी बात है, यहाँ 1,000 आ रहा था और 5 से गुणा करवा दिया तो 5,000 हो गए, और 1,000 को 8 से गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 8,000, यानी रवि जी का कितना आ जाएगा, सीधे ही लिख रहा हूँ मैं, 8,000। ठीक है, अब सीधा क्यों लिखा, क्योंकि सीधी सी पता है, 5/13 गुणा 1,
यानी काट दिया 13 से 13 1000 बार, 1000 को 5 से गुणा करवाए तो 5000 आ गया। अब जब इसको ज्ञात करना है तो 5 की जगह 8 लिखोगे, 1000 को 5 8 से गुणा कराओगे कितना आ जाएगा, 8000। नोट करें, ये लो। उतार लिया। चलो फिर अगले प्रश्न पे मित्रों। और अगला प्रश्न क्या है, अब देखो टाइप थोड़ा सा और चेंज कर दिया गया है, लेकिन इस बार थोड़ा 2 लाइनों में सेट हो गया, यानी छोटा प्रश्न है लेकिन अच्छा प्रश्न है। क्या है, ए और बी ने कुल पूंजी का 1/2 भाग, पूंजी नहीं दी हुई है उसका भाग दिया हुआ है, तो ए और बी ने कुल पूंजी का 1/2 भाग तथा 1/3 भाग निवेशित किया और शेष भाग सी ने लगाया। वर्ष के अंत में अगर 96,960 रुपये का लाभ हुआ हो तो सी का लाभ याद कीजिए। याद करें, ऐसे प्रश्न हमने पढ़े थे पीछे प्रतिशत में, लाभ हानि में, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो आया है तो इसको भी सोल्व करते हैं। ए, बी और सी तीन है, तीनों का रेशियो निकालने का कह रहा है। पूंजी की बात करें, अब देखो 1/2 भाग और 1/3 भाग, इन दो का तो दिया हुआ है, लेकिन आपको कह रहा है शेष भाग सी ने लगाया, शेष पता नहीं है। तो ध्यान रखो जब भी आपको शेष पूछें तो एक में से जो भी भाग दिए जाए उनको क्या कर दो भाई, घटा दो, क्योंकि यही होता है। आपको पता है जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, जोड़ने के बाद में अगर एक में से घटा दोगे तो किसका आ जाएगा, सी का आ जाएगा, ठीक है। तो यही तो मैं कर रहा हूँ, एक में से इन दोनों को क्या करना है, घटाना है, तो क्या आ जाएगा भाई, सी का आ जाएगा, ठीक है। घटा दो, बट्टे में एक है, लैसे पे कितना आएगा, 6, भाग लगाओ 6 बार, माइनस इससे भाग दोगे 3 और इससे भाग दोगे कितना आ जाएगा, 2। क्या हो गया, 1/6। तो सी का कितना आ गया भाई, 1/6, ठीक है। ए का 1/2 है, इसका 1/3 है और इसका क्या हो गया, 1/6। ये भाग आ गया, ये लो। अब आपको क्या कह रहा है, वर्ष के अंत में अगर इतना लाभ हुआ हो तो सी का लाभ ज्ञात करो। सी का ज्ञात कर लो, 96,000 तो लाभ दिया हुआ है, 96,960, और भाग कौन सा दिया हुआ है, सीधी सीधी 1/6 दिया हुआ है आपको, ठीक है। 96,960 भाग लगा दो, 6 कम 6, 3 बचे, 6 छंग 36, फिर 6 कम 6, फिर 6 छंग 36 और जीरो, कितना आ गया, 16,160 रुपये। ये क्या आ गया भाई, सी का आ गया, बस हो गया। नोट करें। कर लिया, वैसे भी इजी प्रश्न था, ठीक है। ध्यान रखें, बिल्कुल इजी था, लेकिन अब आपने पढ़ लिया तब। ध्यान रखो, अगर आप नहीं पढ़ोगे और एग्जाम में एकदम ये सवाल देखने को मिलेगा, बिल्कुल घूम जाएगा दिमाग के करना क्या है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ हर टाइप के प्रश्न को आराम से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा।
ये लो, क्या प्रश्न है मित्रों कि दो साझेदार एक व्यापार में क्रमशः 1,25,000 रुपये तथा 85,000 रुपये लगाते हैं। यदि लाभ में प्रथम साझेदार को दूसरे की अपेक्षा 3,000 रुपये अधिक मिलते हैं तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखो फिर प्रश्न को क्या कर दिया, घुमा दिया। थोड़ी सी एक लाइन है वो प्रश्न की चेंज करते हैं और उससे क्या हो जाता है, टाइप चेंज हो जाता है। अब देखो क्या लाइन चेंज की है कि अब जब लाभ की बात है, आपको लाभ नहीं दिया हुआ है और ये कहा गया है यदि लाभ में प्रथम साझेदार को दूसरे की अपेक्षा 3,000 रुपये अधिक मिलते हैं। कहने का मतलब दोनों के लाभ का क्या दिया हुआ है, अंतर आपको दिया हुआ है कि यानी दोनों को जो भी लाभ हुआ है उन दोनों का अंतर क्या है, एक का दूसरे से 3,000 रुपये ज्यादा है। ठीक है, चलो फिर क्या करते हैं हम, दो साझेदार, अब वो दो में से पहला कौन है, नाम नहीं दिया हुआ, सीधे सीधे क्या लिख लो, उनकी पूंजी लिख लो। कितना है, एक ही 1,25,000 है और अनुपात निकालना है दूसरे का कितना है, 85,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 का भाग लगाओ इसमें, 5 दूना 10 और 5m 25, इसमें लगाओ 5 का, 5 एकम 5 और 7 पंजे 35। कितना आ गया भाई, 25:17, ये आ गया अनुपात। अब आपको जो भी दिया हुआ उससे क्या कर लो, आंसर निकाल लो। क्या पूछा है, तो कुल लाभ याद कीजिए। कुल पूछा है तो कुल कितना है, देखो अनुपात में 25 और 17 कितने हो गए, 42, ये हो गया कुल, ये आपको निकालना है। ठीक है, अब जो आपको दिया हुआ है वही बट्टे में आता है। क्या दिया हुआ है मित्रों, देखो 3,000 रुपये दिया हुआ है, इसका मतलब 3,000 क्या है, उन दोनों का लाभ का अंतर दिया हुआ है। अंतर मतलब बाकी, तो बाकी कर लो। 25 और 17 का अंतर कितना है, 5 और 3 8 का है, ये 8 और गुणा में कितना है, 3,000। जो भी दिया जाए उसी का अनुपात नीचे आता है। ये आपको दिया हुआ है कि एक का दूसरे से 3,000 अधिक है, यानी दोनों का अंतर दिया हुआ है। और अंतर आपको अनुपात में भी क्या देखना है, अंतर वो बट्टे में लिखना है। काट दो, 4 दूना 8 और ये तो कटेगा नहीं, ये काट दो 1,500, सॉरी 4 के भाग दिया ना, तो 7 चौके 28, 2 5 चौके 20 और ये 0। 4 के पाड़े से ये कट गया 750 बार, ये कट गया 4 के पाड़े से 2 बार। अब 2 से ये कट गया 21 बार। अब इनको आपस में गुणा करवा दो, 21 को 0 से कराओ 0, 21 5, 21 2 42, 21 63, 21 4 84, 21 5 105, असल की 10 और 21 7, 7 7 दूना 14, 147, 147 और 10 157। कितना आ गया, 15,750 रुपये क्या हो गया भाई, टोटल लाभ आ गया। ठीक है, नोट कर लें, ये कुल लाभ हो गया। उतार लिया, चलो फिर अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न क्या है मित्रों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। राम जी, मोहन जी और सोहन जी ने मिलकर 2,50,000 रुपये की पूंजी लगाई है। यानी कि तीनों की मिला के पूंजी है वो 2,50,000 रुपये है, न कि अलग अलग है। ठीक है, एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। यदि वर्ष के अंत में राम जी को 50,000 रुपये का, मोहन जी को 20,000 रुपये का और सोहन जी को 30,000 रुपये का लाभ होता है, यानी कि तीनों का लाभ अलग अलग दिया हुआ है और पूंजी आपको एक साथ कमांड में दी हुई है, तो ज्ञात करना है कि मोहन ने कितनी पूंजी लगाई। ठीक है, अच्छा सवाल है, बिल्कुल। देखो
राम मोहन सोहन ने मिलकर इतनी पूंजी लगाई है, लेकिन उनका आपको क्या दिया हुआ है, वर्ष के अंत में राम जी को इतना और इसको इतना क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो सीधी सी बात है, राम अनुपात मोहन और अनुपात सोहन। अब आपको इन तीनों का पूंजी तो अलग अलग दी हुई नहीं है, लाभ दिया हुआ है, तो बिल्कुल लाभ लिखो। कितना है, पहले का 50,000 अनुपात मोहन का कितना है, 20,000 और सोहन का कितना है, 30,000। ये लो, ये इन तीनों का लाभ आ गया। अब लाभ का क्या निकालें, अनुपात, 4 जीरो है, 4 जीरो 4 जीरो और 4 जीरो, अनुपात क्या आ गया, 5:2:3। ये लाभ का अनुपात आया, न कि पूंजी का। ठीक है, तो लाभ का अनुपात आ गया 5:2:3। अब आपको क्या कह रहा है कि ज्ञात करना है कि मोहन ने कितनी पूंजी लगाई थी। तो मोहन की पूंजी आपको निकालनी है, और मोहन की पूंजी निकालनी है, किस में से निकालनी है, 2,50,000 जो आपको टोटल दिया हुआ है उसमें से निकालनी है। ठीक है, तो मोहन जी का अनुपात कितना है भाई, मोहन जी का अनुपात आपको निकालना है, तो मोहन जी का अनुपात है 2 बट्टे आपको क्या दिया हुआ है, टोटल पूंजी दी हुई है, अनुपात में टोटल कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 और 3 10, ये आ गया बट्टे में, और गुणा में टोटल कितना दिया हुआ है, 2,50,000 रुपये लिख दिया। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 25 दूना 50, 25 दूना 50 हो गया, और साथ में 3 जीरो, कितना आ गया भाई, 50,000 रुपये क्या आ गई, मोहन की पूंजी आ गई। ठीक है, नोट करें, ये आ गई मोहन जी की पूंजी, 50,000 रुपये। अब मोहन की पूछी है तो 2 से गुणा करवाया, राम की पूछता तो यहाँ 5 लिख देते, गुणा हो जाता, और सोहन की पूछते तो 3 रख के गुणा करवा देते। ठीक है, नोट करें। ठीक है, इस क्लास में इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।